भूतनी कड़ी तेरा तो साहिबान, अमर से मिलकर वो सेठ माणिक चंद चल दिया अपनी कार की ओर। और रास्ते में चलते चलते सोच रहा है कि क्या ही अच्छा हो अगर उसके पिताश्री अभी मिल जाएं। बोलूं अपने पिताश्री से कि पापा इस जोगी के शरीर को छोड़ दीजिए, इस जोगी के शरीर की आपसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है। वो है ना चांद कौर, उसको भगाना है और ये काम कर सकता है जोगी जिसके शरीर में आप घुसे हुए हैं, तो निकल जाइए। तो पहुंचा अपनी कार के पास, खिड़की खोलकर जैसे ही लगा अंदर बैठने, उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई दी, अरे बेटा, अरे बेटा। पुकार रहा था मुझे, मैं आ गया, पीछे मुड़कर देखो। तो पीछे मुड़ा, वो सेठ माणिक चंद देखा सामने पिताश्री खड़े हैं। खुश हो गया देखकर, बोला अरे भगवान ने प्रार्थना सुन ली, अच्छे समय पर आज इनको भेजा। वैसे तो ये रोज़ मुझे 2 बजे मिलते हैं दुखी करने के लिए, लेकिन आज इनको देखकर पहली बार मुझे खुशी हुई। तो बोला पिताश्री हो आप आ गए, आप ही के बारे में सोचा था। हाँ बेटा हाँ, मेरे कानों में तुम्हारी आवाज़ सुनाई पड़ गई थी, बैठा था मैं पीपल पर सीढ़ी बजा रहा था, जैसे ही तुमने प्रार्थना की प्रभु से कि मुझे भेज दो तो मैं आ गया। बोलो क्या काम है। पिताश्री चलिए कार के अंदर बैठकर बात करते हैं। दोनों कार के अंदर बैठे। हाँ बोलो क्या बात है बेटा। बोला वो दादा, अमृता का दादा, वो भाग। पिताश्री ऐसा है, अमर ने एक अच्छी रहती है मुझे। अच्छा उस अमर नहीं है, वो शैतान ने। अरे पापा क्या बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आप कह रहे थे कि वो अमर कितना नेक है, कितना शरीफ, कितना खूबसूरत है, ऐसा लड़का तो चिराग लेकर भी ढूंढने से नहीं मिल रहेगा। तो अब आप कह रहे हैं शैतान। अरे बेटा वो शैतान का फूफा है, क्या बताऊँ तुमको। चलो छोड़ो, पहले ये बताओ मुझसे क्या काम था। पिताश्री मुझे ना आपसे एक बात कहनी है। बोलो बोलो, कहो, इसलिए तो आया हूँ, सुनने के लिए आया हूँ। पिताश्री मेरे मन में ना एक कमाल का आइडिया है, बड़ा ज़बरदस्त। ऐसा आइडिया आप सोचेंगे कि मेरे दिमाग में क्यों नहीं है। अच्छा ज़बरदस्ती के आइडिया होते हैं तुम्हारे, चलो बोलो क्या आइडिया है। बोला वो सेठ माणिक चंद, पिताश्री अमर के साथ मैंने जब बात की ना उस खजाने की जो घड़े में है, तो अमर बोला कि वो तो मिल जाएगा, लेकिन पहले चांद कौर का कुछ करना पड़ेगा। अगर ये चांद कौर आपकी बेटी के शरीर को छोड़े और उधर आपका पिताश्री उस जोगी के शरीर को छोड़े, तो मैं जोगी को कहकर इस चांद कौर को भगा दूंगा, हमेशा के लिए भगा दूंगा। फिर खजाना निकालेंगे, कोई चक्कर नहीं। अभी निकाला तो मुश्किल पड़ जाएगी। ये चांद कौर है, ये भी इसी चक्कर में आई है। तो मुझे उसकी बात जच गई। तो पिताश्री अब आप इस जोगी के शरीर को छोड़ दीजिए, कोई और शरीर पकड़ लीजिए, कमी है आपको कोई। बेटा ये है तुम्हारा आइडिया है। हाँ पिताश्री कितना कमाल का है। अरे बेटा ये कोई आइडिया है। मैंने सोचा पता नहीं कौन सा बम फोड़ोगे। अरे ये तो पटाखा भी नहीं, वो भी फुस है, पटाखा भी है। अरे आइडिया तो मेरे पास है। पहली बात तो ये सुनो कि चलो अगर चांद कौर को भगा भी दिया, मान लिया चांद कौर को वो जोगी भगा देगा, तो फिर बेटा एक बात बताओ, हमारी बेटी ने अगर ये माँ ने इनकार कर दिया कि वो अमर उसका पति है, कहाँ वो थानेदार ने, कहाँ वो 10 नंबरिया, तो फिर गए काम से हैं। ये आपने सोचा। अरे हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो आप ही कहिए क्या किया जाए। अब आए ना ठिकाने पर, बेटा बाप बाप होता है, बेटा बेटा।
तुम्हारे आइडिया कोई आइडिया होते हैं? आइडिया मैं तुम्हें देता हूँ। हाँ कहिए कहिए। बेटा ऐसा है कि पहले तो उस चांद कौर की बजाय हम पत्ता साफ करेंगे इस अमर का। वो क्यों? बेटा अमर के मोहल्ले में सभी ये जानते हैं, सभी कि हमारी बेटी उसके घर है और उस अमर ने हमारी बेटी की मांग में भर दिया सिंदूर। सभी यही सोचते हैं कि वो दोनों पति पत्नी हैं। सोचो अगर मैंने इस अमर का काम कर दिया तमाम, तो वो घर किसका होगा? बोलो बोलो। अरे हाँ पिताश्री, ये तो मैंने सोचा नहीं। अरे तुम कहाँ दूर की सोचते हो, पास की भी नहीं सोचते। इसलिए कहता हूँ तुम्हारे आइडिया खुश होते हैं। आगे बोलिए कहिए। बेटा अगर अमर का काम कर दिया ना तमाम, तो वो घर हो जाएगा हमारी बेटी का। फिर हम उसको खुदवाएंगे, खजाना जहाँ दबा होगा मिल जाएगा। सीधी सी बात है। अरे हाँ पिताश्री, ये तो कमाल का आइडिया है, लेकिन अमर का काम तमाम मुझे नहीं लगता आप कर सकते हैं। देखिए वो चांद कौर और आप मिलकर दोनों क्या बिगाड़ सके उसका? कुछ भी नहीं है। वो चांद कौर कहती थी उसका काम तमाम कर देगी। किया काम तमाम? अरे कुछ नहीं होता, तुम कैसे भूत हो? हैं एक बंदे को नहीं ख़त्म कर सके? ना ना, मैं तुम्हें भूत नहीं मानता। बेटा सुनो सुनो सुनो, अब सुनो, मैंने एक आइडिया सोचा। अब मैंने भी सोचा एक आइडिया। हाँ वो क्या है? बेटा जिस पीपल पर मैं रहता हूँ ना, उस पीपल की जड़ में जो बना है खोल, उसमें है कि जहरीला सांप। उस सांप को मैं आज ही जाकर पकड़ूंगा और कल को लाकर छोड़ूंगा उस कमरे में जहाँ वो अमर सोता है। अच्छा एक बात बताइए पिताश्री, मैं आपसे पूछना चाहता था, आप तो वहाँ रहते थे ना अमर के घर? हाँ मैं वहीं पहरा देता था। तो हमारी बेटी का पूरा ध्यान, समझ गई ना आप, ध्यान रखा ना? अरे बेटा अपनी बेटी के, अपनी पोती के पास नहीं फटकने देता से मैं। और हार कर वो एक और चारपाई लेकर आया। अब अलग अलग कमरे में सोते हैं वो चिंता छोड़ो। ये ठीक है, तब ठीक है। अच्छा तो फिर वो सांप आप उसके कमरे में छोड़ देंगे? हाँ सांप लेगा डस, उसका हो जाएगा काम तमाम। फिर देखो जोगी के शरीर को छोड़ने का मन तो मैंने बना ही दिया। क्यों? आपने पहले सोच रखा? अरे बेटा वो है ना अमर, बताता हूँ तुमको। मुझे चांद कौर ने बताया कि उसके पास ऐसी विभूति है, अगर मुझ पर उसने छिड़क दी तो मुझे मिल जाएगी मुक्ति। अरे विभूति से आपको मुक्ति मिल जाएगी? क्या बात है। पिताश्री बोला सेठ मानिक चंद, मैंने कितने यज्ञ करवाए, कितने श्राद्ध करवाए हैं, कितने पंडितों को भोजन करवाया, आपको मुक्ति नहीं मिली, लेकिन ये अमर एक विभूति से आपको मुक्ति दिलवा देगा। क्या बात है। बेटा मैं अभी मुक्त नहीं होना चाहता, वो है ना घड़ा, मिल जाए फिर कोई चिंता नहीं। तो पिताश्री ये तो अच्छी सोची आपने। जाइए सांप को पकड़िए और कल को उसके कमरे में छोड़िए, इसका काम तमाम करिए, फिर ठीक हो जाएगा। तो बेटा ले चलो कार को शमशान घाट की ओर। अभी लो कहकर कार चल दी शमशान घाट की ओर। दूसरे दिन उधर अमर के कमरे में, तो अमर के घर में अमर जैसे रोज़ करता था, काम पर जाने से पहले नहाया और एक टॉवल से अपने बाल सुखाता हुआ आया बाहर बरामदे में, बैठ गया कुर्सी पर। तो सुनीता, काम वाली सुनीता आई एक चाय का प्याला लेकर। जैसे ही चांद कौर ने देखा सुनीता को चाय का प्याला अमर को देने के लिए, तो उसने रोका उसे। सुनीता रुको। हाँ जी, हाँ मैडम जी, ये प्याला मुझे दो। तो वो प्याला हाथ से लिया उस चांद कौर ने और चली गई प्याला लेकर अमर के पास। बोली, अमर बाबू चाय पी लीजिए, अभी बाल सुखा लूँ। अरे
आपको बाल सुखाने आते कहाँ हैं, बैठो मैं सुखाती हूँ। तो चांद कौर ने उसे कुर्सी पे बिठाकर टॉवल लिया उसके हाथ से और लगी उसके बाल सुखाने। तो उसका ये प्रेम भाव देखकर हमें बोला कि चांद कौर, अच्छा किया, ईश्वर ने तुम्हें भेज दिया, मेरे पास भेज दिया, तुम हो तो वो अमृता भी है। और वो अमृता जो कभी मुझे नफरत से दिखा करती थी, आज उसमें है तुम्हारी रूह। पता नहीं मुझे रूह से मोहब्बत हो गई या उस अमृता के शरीर से तो हो नहीं सकती, मोहब्बत तो मुझे रूह से ही हुई है। तो चांद कौर, अब तुम मुझे छोड़कर कभी ना जाना, तुम चली गई तो ये अमृता भी चली जाएगी। जाना तो मुझे है ही, वो घड़ा मिल जाए, लेकिन वो घड़ा है कहाँ तुम्हें भी नहीं मालूम। कोई चिंता नहीं है, बोला अमर, हम इस घर को खुदवा लेंगे, घड़ा मिल जाएगा तो घड़े को लेकर चली जाना तुम अपने पोती पोतों के पास, वहाँ घड़ा देकर फिर लौटाना, जाना नहीं। तभी सुनीता जो झाड़ू पोंछा कर रही थी, उसने देखा एक जोगी एक पिटारी लिए खड़ा है, और उसने देखा पिटारी में से उसने सांप निकाला और छोड़ दिया। अमर के कमरे की ओर चिल्लाई वो, अरे 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 मैडम जी, किसी ने हमारे घर में सांप छोड़ दिया, मैडम जी जल्दी आइए जल्दी आइए जल्दी आइए। भाग कर गई अमृता, देखा वो जोगी वो भाग पिटारी में से सांप छोड़ रहा है अमर के कमरे में। गुस्से से तिमला गई, तो साहब यहाँ कड़ी 13 होती है ख़त्म, 14 कहेंगे कल को। तब तक नमस्कार नमस्कार नमस्कार।